हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं और राजीव आपके साथ हैं इस वक्त, और एक खास मौका भी है क्योंकि नए भारत की नई विमेंस वर्ल्ड कप ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना दी है। और हैरानी की बात तो ये है राजीव कि 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए फाइनल में भारत ने जगह बनाई। और पहली बार नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार है शायद भारत ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया को मात दिया। आपने कल का मैच देखा हो, कितना रोमांच था कल के मैच में। गजब का रोमांच था। और वो जो हमारे भारत में इन दिनों मोनिका लाइन चल रही है ना कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। और बिल्कुल। ये हमारी छोरियों ने कर दिखाया है, क्योंकि 338 रन अगर स्कोरबोर्ड पे लग जाए, और एक ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड बेहद खराब है। और जब ये सेमीफाइनल मैच शुरू हुआ ना मोनिका, तो ऑफिस के बाहर जितने भी हम लोग के फ्रेंड सर्कल है, सब में यही चर्चा थी कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम लगातार पिछले कुछ सालों से हार रहे हैं। हम्म। 2017 में आखिरी बार हमने इनको हराया था वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। तब हरमनप्रीत कौर ने 171 रन की पारी खेली थी। और अब 8 साल के बाद हम उनको हराने में कामयाब रहे। तो आप अंदाजा लगाइए ऑस्ट्रेलिया किस तरह की डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रही थी, खासतौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और ये बहुत बड़ा दिन है इंडियन क्रिकेट के लिए, बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि एक तरफ हम जहां मेंस टीम को देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ तीनों फॉर्मेट में वो आगे बढ़ रहे हैं, और हम्म। हम बराबरी की बात भी करते हैं। बट कल मुझे लग रहा है जो हमारी वुमेन्स टीम है, उन्होंने बहुत बेटर क्रिकेट खेली है। और हर डिपार्टमेंट में उन्होंने एक तरह से साबित किया कि अगर आप मेहनत करते हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आप आपको कोई मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। तभी तो मैंने कहा कि नए भारत की नई बेटियां। और जी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 7 बार के चैंपियन को तो हमने हराया है, मात ही दी है। लेकिन सबसे बड़ा रन चेज भी भारतीय टीम ने किया है, 338 जी। रनों का। और जिस तरीके से 5 विकेट खोकर जो है भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। इमोशंस बहुत हाई थे कल, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ऑफिस के बाहर चर्चा चल रही थी। हमने देखा कि खचा खच कल स्टेडियम भी भरा हुआ था। इमोशंस बहुत हाई थे। जेमिमा या हरमनप्रीत की हम बात करें, जैसे ही मैच खत्म हुआ वो इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पाई, खुशी के आंसू बहते हुए नजर आए। वो हम्म। मूवमेंट अपने आप में बहुत ऐतिहासिक था। बिल्कुल है। जब स्कोरबोर्ड पे 338 लगाया ऑस्ट्रेलिया ने, तब मोनिका उस समय लगा था कि क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे या बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। और इससे पहले जब लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया खेला था हमारे खिलाफ, तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से हमें हराया था। तो एक डर था जहन में। और क्योंकि और जल्दी जिस तरह से विकेट दो गिर गए हमारे, स्मृति मंदाना और शेफाली जब आउट हुई, कोई बड़ी पार्टनरशिप लगी नहीं थी। और उस समय तो यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो वन साइडेड मैच हो जाए। लेकिन आपके पास अगर जेमिमा रॉड्रिक्स हैं, और आपकी कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रही हैं, यानी कि आगे आके उन्होंने जिस तरह से कमान संभाली और जिस तरह से काउंटर अटैक किया उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ, उसने एक एक ऐसी नींव रखी जहां पर हम जीत की इमारत बना पाए। और इसी वजह से जब आप एक कोई हारी हुई बाजी या कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग ना कर रहे हो, हालांकि स्टेडियम में जितने लोग बैठे थे उनकी दुआएं बहुत काम आई, उनकी जो प्रेयर्स थी बहुत काम आई। और जो जब जीती है भारतीय टीम, तो हम सब ने देखा किस तरह से लोगों के आंखों से आंसू अपने आप गिर रहे थे। और ये दर्शाता है कि ये जीत कितनी बड़ी थी, क्योंकि अपने देश में अपने लोगों के बीच में फाइनल पहुंचना। इससे पहले आपको याद होगा मोनिका, 2023 में हम लोग फाइनल पहुंचे और ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था हराया अहमदाबाद था। के मैदान पर। और हम्म। आज हमारी, मुझे लग रहा है जो हमारी वुमेन्स टीम है, उन्होंने बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि उन्होंने हमें हराया ये था। भी तो कल कह हमारी, रहे हैं। हाँ, हमारी महिला टीम कम नहीं है मोनिका। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको हराएंगे सेमीफाइनल में, उसके बाद फाइनल की तो आगे देखी जाएगी। लेकिन अभी मौका पड़ा है, दस्तूर भी है, और बदला लेना है तो फिर बदला लिया जाएगा और कायदे से लिया जाएगा। एक ओवर पहले मैच खत्म किया हमने 341 रन बना के, जो ये हम्म। दर्शाता है कि चलिए बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होता है क्रिकेट में। लेकिन जब आपके पास जेमिमा रॉड्रिक्स है, हरमनप्रीत है, और फिर नीचे ऋचा घोष है, ये सब ने मतलब कंबाइंड एफर्ट था। कल टीम में थोड़ी फील्डिंग में लैप्सेस जरूर थे, बॉलिंग थोड़ी हम्म। सी वीक लगी है इस वर्ल्ड कप में हमेशा की तरह। बट बैट्समैनों ने हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि आप कितने भी परेशानी में हो, बल्लेबाज आपको निकाल के ले जाएंगे, और एग्जैक्टली वही किया भारतीय टीम ने। और बिल्कुल, और राजीव क्योंकि एक बड़ा स्कोर भी था, शुरुआती झटके भारत को लगे, पहली 2 विकेट जल्दी चली गई। लेकिन शत के पारे रही रॉड्रिक्स की। और इसके अलावा हरमनप्रीत ने भी अर्धशतक जड़ा है। लेकिन ऋचा और अमनप्रीत की भी उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि एक एक करके सभी ने ना पूरा सपोर्ट किया, एक एक तरह से जी।
कलेक्टिवली जिस तरीके से रन्स को चेस किया हो या बॉलिंग की स्पिरिट रही हो टीम इंडिया की ग्राउंड पर, अपने आप में अगर आप बॉलिंग और बैटिंग दोनों को देखें भारतीय टीम की, इस वक्त आप कितनी तैयारी फाइनल के लिए महिला क्रिकेट की टीम को देख रहे हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका भी शायद पहली बार ही है जो फाइनल पहुंची है, तो जी। इस बार तो हमें मुझे लगता है कि कप हमारे ही घर देखिए, आएगा। बहुत ब्राइट चांसेस है मोनिका कि हम इस बार वर्ल्ड कप जीते। लेकिन वापस बात पहले सेमीफाइनल मैच की अगर हम करें, और जैसे कि आपने कहा कि अगर 2 विकेट गिर गए हैं, तो आमतौर पे हम देखते हैं थे पहले कि जो हमारी वुमेन्स टीम होती थी कि बैकफुट पे चली जाती थी। बहुत हैवली डिपेंडेंट हम होते थे। स्मृति एग्जैक्टली। मंदाना है, शेफाली बग्गा, शेफाली वर्मा की बात कर लें, इन सब पे बहुत हैविली डिपेंडेंट होते थे कि यार टॉप 3 हमारे या 2 आउट हो गए तो हम बैकफुट पे चले जाएंगे, और फिर मैच में ये होता था कि फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहे हैं। लेकिन कल वो जो जज्बा दिखाया भारतीय टीम ने, वो मतलब बिल्कुल अलग था मोनिका। मैं पूरा मैच देख रहा था कल, और जिस तरह से हरमनप्रीत ने आते ही काउंटर अटैक किया। मुझे तो 2017 में डर्बी इंग्लैंड में उन्होंने एक पारी खेली थी, सेमीफाइनल मैच ही था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 171 बनाए थे उन्होंने उसमें मोनिका, और क्या पिटाई की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की। लगभग सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे टॉप 2 जल्दी आउट हो गए। उसमें मिताली राज हुआ करती थी, वो आउट हो गई, और उसके बाद अचानक लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल गया, और ज्यादातर लोग टीवी भी बंद करके चले गए थे। सडनली वो होता है ना, बस शुरू होता है, कह रहे इतने रन रह गए, अब इतने रन रह गए, तो वो जो बस शुरू हुआ था वो एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा था। आते ही उन्होंने जिस तरह से गार्डनर जो उनके ऑफ स्पिनर है उसको ड्राइव्स उन्होंने मारे, जिस तरह से गैप्स को उन्होंने प्लेस किया अपने शॉट्स को, और बिना कोई कहते हैं ना, बहुत हैवी हाई रिस्क शॉट्स नहीं थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के उन्होंने रन रेट को मेंटेन रखा। और जब आप 338 चेस कर रहे हैं ना मोनिका, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपने रन रेट को, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको आप एक ऐसी जगह बरकरार पे रखें। बना के रखें जहां से आपके रीच में हो, आप कभी भी उस रन रेट को अचीव कर लें। तो ये काम किया हरमनप्रीत और जेमिमा रॉड्रिक्स ने, दोनों ने अपनी जो शतकीय साझेदारी की, उसने उसमें एक बात को तय किया कि हम रन रेट को ऊपर नहीं जाने देंगे। अपना 7 रन 8 रन का जो उनका एक टारगेट था, हर मैच में बना रहे थे। तो देखिए, हरमन के पास इतने शॉट्स की रेंज है, इतना पावर है, वो मोनिका कहीं पर भी किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकती हैं। और जेमिमा थोड़ा सूर्य कुमार यादव स्टाइल में खेलती हैं, वो लैप शॉट भी खेलती हैं, उनके पास इनोवेटिव शॉट्स बहुत हैं। हाँ और और जिस तरह से हमने आपने देखा है ना कि वो डांस बहुत अच्छा करती है, गिटार हाँ अच्छा बजाती है। एग्जैक्टली। कल तो वो गेंदबाजों की अच्छी खासी बजा रही थी, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है, और एक दो जो लैप शॉट वो वो विकेट के कहते हैं ना, पीछे अपने खेले इशारों उन्होंने। पे नचा दिया सारे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों बिल्कुल, को और कमाल, जेमिमा ने। मतलब छोटा बम बड़ा धमाका था एकदम कल। जेमिमा रॉड्रिक्स को तो मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया भी नहीं सोच रहा होगा कि नंबर 3 पे वो आएंगे और ऐसा बड़ा करिश्मा कर जाएंगी। आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, आप अगर जैसे ही स्क्रॉल करना शुरू करेंगी, सिर्फ और सिर्फ जेमिमा रॉड्रिक्स नजर आ रही, कहीं गिटार एग्जैक्टली। बजाते, कहीं साड़ी पहने हुए, तो कहीं गाना गाते हुए, कहीं उनका जो एक हुक स्टेप है हमेशा वो करती है, वो करता नजर आ रहा है। तो पूरी तरह से जेमिमा रॉड्रिक्स, आज अगर आप सोशल मीडिया पे देखें या कोई ट्रेंड कर रहा है, वो सिर्फ जेमिमा रॉड्रिक्स है, क्योंकि उनकी जो शतकीय पारी थी वो कमाल थी, और कई रिकॉर्ड जेमिमा ने भी बनाए हैं मोनिका। रन चेस हाँ करते हुए हरमन के बाद किसी का सबसे बड़ा स्कोर है वर्ल्ड तो क्रिकेट नहीं में, रहे। तो जेमिमा के नाम पे आ चुका है। बिल्कुल, और अपने आप में देखिए आज तो ट्रेंडिंग बनता भी है, क्योंकि काबिले तारीफ है जिस तरीके से उन्होंने कल पारी खेली है, और जी। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। अच्छा, इस बार तो इंग्लैंड भी नहीं है फाइनल में, क्योंकि हमेशा जी। मुकाबला तो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, उनमें से कोई ना कोई फाइनल में होता था। इस बार साउथ अफ्रीका की टीम है। अब अगर हम फाइनल की तरफ थोड़ा सा मूव करें राजीव, तो आप टीम इंडिया को कहाँ अभी फिलहाल इंप्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है? बैटिंग में, फील्डिंग में या बॉलिंग में कहाँ आप देख रहे हैं कितना प्रिपेयर और होना है फाइनल में? क्योंकि देखो इमोशंस बहुत ज्यादा हाई है। अब सेमीफाइनल इतना बढ़िया आपने खेला है, एकदम से हम्म। आप अपने ही होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो एक प्रेशर वो भी होता है, मेंटल प्रेशर। जी। और दूसरा ग्राउंड पर प्रेशर तो होता ही है, खासतौर पर फाइनल का, भले ही साउथ अफ्रीका आपके सामने है। हम्म। तो अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से भी टीम इंडिया को और ज्यादा बिल्ड करना चाहिए फाइनल के लिए? देखिए, 2 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं मुझे लगते हैं जो मोनिका। एक तो फील्डिंग में हमें बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि इनिशियली हमने एक कैच छोड़ा था, मुझे नाम उनका भूल रहा हूं मैं, हिली का कैच छोड़ा था हमने इनिशियली, दिलीप, और हाँ, उसके हरमनप्रीत से कैप्टन। वो कैच छूटा और उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया। फिर हमने फील्डिंग में लैप्सेस बहुत किए, ओवर थ्रोज हुए, मतलब 25-30 रन हमने एक्स्ट्रा दिया ऑस्ट्रेलिया को। हम्म। हालांकि जो लास्ट के ओवर्स हैं वहां पे हमने कंट्रोल कर लिया था। हमारे स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, राधा यादव ने, उसके अलावा दीप्ति शर्मा ने लास्ट के ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की। तो वो वहां पर फील्डिंग में थोड़ी सुधार की जरूरत है।
पेस बॉलर से हमारे अच्छा स्टार्ट दिया था रेणुका, और जिस तरह से क्रांति गौड़ ने गेंदबाजी की वो बहुत अच्छे स्पेल थे। लेकिन वो है ना कि जब हम एक अच्छा स्पेल डालते हैं 7-8 ओवर का, फिर अचानक बीच में लीन पीरियड आता है जहां हम रन लुटा देते हैं, तो वो फाइनल मैच में उससे बचना पड़ेगा। और बैटिंग में जो सेमीफाइनल में हमने गलतियां की, मसलन दीप्ति और जेमिमा के बीच में जो साझेदारी चल रही थी, उनको मैच को आगे ले जाना चाहिए था, या ऋचा घोष जिस जगह पे आउट हुई, क्या कमाल के हम्म। छक्के मारे हैं उन्होंने मोनिका। ऐसा तभी तो मैं वुमन कह रही पावर हूँ तो उनका मैंने जिक्र भी करना बहुत इतना जरूरी है। इतना तो मेंस में इतना क्लीन हिटिंग मैंने नहीं देखी जितना कल ऋचा घोष कर रही थी। जो बैट पे उनके बॉल लग रही थी वो बाहर जा रही थी, और हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, यार अब देखो वुमेन्स भी डोले शोले बना के आती हैं और खड़े खड़े छक्के मारती हैं। तो ये एक डराने वाला भी कल मैच था कि ऋचा घोष हो, दीप्ति शर्मा, जेमिमा तो चलिए कमाल की कहते हैं ना, कलाकार टाइप की बैट्समैन है, वो एग्जैक्टली। बॉलर के साथ खेलती रहती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको जो पार्टनरशिप बन रही है उसको आप लंबा ले जाएं। या मसलन हरमनप्रीत की बात कर लें, 89 रन उन्होंने बनाए, वो अगर पूरा हम्म। खेलती ही तो मे भी हम वन साइडेड और हरा देते, 5 ओवर पहले हरा देते, उनके पास इतनी शॉट्स की रेंज है। तो फाइनल मैच में ये छोटी छोटी चीजें, मुझे लग रहा है अमोल मजूमदार जो टीम के कोच हैं उन्होंने नोट डाउन जरूर किया होगा, और मुझे लग रहा है फाइनल मैच से पहले वो चाहेंगे कि ये सारी गलतियां जो हमारी महिला टीम है वो दूर करे और हम ट्रॉफी ले आए, क्योंकि 2 नवंबर वो ऐतिहासिक दिन बन सकता है जब पहली बार हमारी महिला टीम जो है वर्ल्ड कप जीते। ये तो बनने बनने ही वाला है। अब हमने इतिहास लिखना शुरू कर दिया है राजीव, तो फाइनल में इतिहास तो जरूर बनेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट कवर किया है, जी बहुत लोगों से आप मिले भी हैं इतने सालों में। 2005 2017 जब फाइनल में इंडिया पहुंचा था लेकिन जीत नहीं पाया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ, आ, आपने क्या बदलाव देखा है विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में? क्या बदलाव देखा है? क्या आपको लगता है क्या ये बदलाव हुआ है कि इतना हाइप हमने पहली बार शायद महिला हम्म विश्व कप में या महिला क्रिकेट टीम के लिए हमने देखा होगा? और एक कंपैरिजन होता था बार बार मेंस क्रिकेट टीम या वुमेन्स क्रिकेट टीम, लेकिन इस बार कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इस बार कह रहे जी। हैं कि हमारी लड़कियों ने कमाल कर दिया है, हमारी लड़कियों ने कमाल कर दिया है, ये कहा जा रहा है। तो क्या आपने एक या दो ऐसे बदलाव देखे हैं जो वाकई में ही हमें लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप हमारे घर आएगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ा बदलाव है लीडरशिप का मोनिका। जब नॉर्थ से कोई आता है ना तो उसकी एक टैगलाइन तो होती है, हरमनप्रीत पंजाब से आती हैं, आपके बगल के स्टेट से आती हैं वो, और उनकी तो टैगलाइन आप वाली है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि तो उन्होंने अगर आप देखिए 3 लगातार मैच हारे हैं वो इस वर्ल्ड कप में, उसके बाद सेमीफाइनल में आना, सेमीफाइनल में आके जीतना और अब फाइनल में जाना, ये जिता, एक तो ये दिखाता है कि आप जुझारू कितने हैं। ठीक है, मैच हार गए, आप बड़े क्लोज मैचेस हारे। इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच हारे थे तो हरमनप्रीत बता रही थी कि अमोल मजूमदार ने इतनी बुरी तरह डांट लगाई, जो कोच है सबको, और एक एक खिलाड़ी की क्लास उस मैच में लगी थी। लेकिन ये एक अच्छे और बड़े खिलाड़ी का जेस्चर भी है कि अगर आपको डांट पड़ रही है, आपने गलतियां करी है, तो उससे सबक लें और उसके बाद आके उसको सुधारें और मैच जीतें। तो ये काम हरमनप्रीत की टीम कर रही है, और इस टीम में एक जो बड़ी खासियत है मोनिका, जो 11 या 15 का स्क्वाड बन रहा है, वो एक से बढ़कर एक टैलेंट है। अगर आप देखें हमारी प्रतिका रावल जो इस टूर्नामेंट में क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रही थी, वो सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो जाती है, बांग्लादेश के मैच में उनका पैर मुड़ जाता है, लेकिन उनके हम्म। बिना स्मृति मंदाना और प्रतिका रावल पहले अकेली मैच सारे रन उन्होंने वर्ल्ड कप में बनाए, हम्म। लेकिन प्रतिका रावल नहीं थी। उसकी कमी नहीं खलने दी। जमीवा रॉड्रिक्स है, ऐसा लग रहा है बैटन रेस चल रही है। उन्होंने बैटन लिया प्रतिका रावल से कि नहीं अब तुम चलो अपनी चोट का इलाज कराओ, मैं रन बनाती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का इलाज करूंगी। तो हम्म। ये जो जज्बा है इस टीम में, और ये कर गुजरने का जज्बा जज्बा और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का, देखिए इस टीम में अब अगर वैसे आप ऑन पेपर देखें, दो ही स्टार हैं, हरमनप्रीत हैं और स्मृति मंदाना है। बाकी सब यंगस्टर्स हैं जो स्टार इन मेकिंग आप कह सकती हैं, फ्यूचर में कई बड़े बहुत खिलाड़ी इनमें सीखना से भी है बनेंगे उनको। और बिल्कुल। बहुत सीखना भी है। तो ये जो वर्ल्ड कप है कई मायनों में मुझे लग रहा है इंडियन क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। और अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, जिसके अब मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो इंडियन क्रिकेट में एक समझिए सुनामी सी आने वाली है। और ये जो जीत है वो भारतीय क्रिकेट की, महिला क्रिकेट की तस्वीर को पूरी तरह से बदल के रख देगा। हम सबने देखा कल जय शाह वहां पे मौजूद थे, हमारे बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मिनास वो थे, उन्होंने जाके ट्रॉफी एग्जैक्टली। दी। ये सब बहुत अच्छे जेस्चर है कि हमारे हमारे जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं कम से कम हमारी वुमेन्स क्रिकेट में जा रहे हैं और उसको वो बढ़ावा दे मौजूद रहे हैं। है ग्राउंड पर। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। बहुत अच्छे साइन थे, और जब आप अच्छा खेलते हैं ना मोनिका, दुनिया आपके पीछे आती है। और ये टीम इस बात को समझ चुकी है कि आप मैदान पे जाके अपना 100% दें, जीत और हार के पीछे ना जाए, तो दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि आपका एफर्ट लोग देखते हैं, आप किस अप्रोच के साथ जाके मैच खेल रहे हैं वो देखते हैं। और ये टीम वो बार बार करके दिखा रही है, और मुझे उम्मीद है फाइनल में कुछ ऐसे ही करेंगे।
बिल्कुल, तभी मैं कह रही हूँ राजीव, अपनी एक्साइटमेंट को बचा के रखिएगा। 9 नवंबर को इसी मुस्कान जी। के साथ आप और मैं आमने सामने बैठेंगे और चर्चा कर रहे होंगे। जी। आज के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ऑल यू। द बेस्ट टीम इंडिया, एंड वी बिलीव दैट 2 नवंबर को जब हम बात करेंगे तो ये हमारी जो स्माइल है वो दोगुनी दोगुनी होगी यहाँ से। ठीक है, थैंक यू राजीव, थैंक यू थैंक यू मोनिका। सो मच, बाय बाय।